अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि सीमेंस की पीएलसी में प्रोग्राम कैसे डाउनलोड किया जाता है। हमारे पास जो आज पीएलसी है वो है CPU 226 DC। ठीक है, इस पीएलसी के अंदर आज हम प्रोग्राम डाउनलोड करना सीखेंगे। और जैसे कि आपको पता है माइक्रोविन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है SM200 की प्रोग्रामिंग के लिए। और हमारे पास दो पोर्ट्स हैं। ठीक है, पोर्ट ज़ीरो और पोर्ट वन। पोर्ट ज़ीरो जो है वो PPI की पोर्ट होती है और जो पोर्ट वन है वो MPI की पोर्ट है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस पीएलसी की वायरिंग कैसे करते हैं, इसमें कितनी इनपुट्स हैं और कितनी आउटपुट्स हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इस पीएलसी के अंदर प्रोग्राम कैसे डाउनलोड किया जाता है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किसी भी बिट को आपने अगर फोर्स करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले चलते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है PGPC पे। ठीक है, अपने लैपटॉप में आपने PGPC को ओपन करना है। PGPC, ठीक है। इसको ओपन करके सबसे पहले आपने ड्राइवर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम PPI कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये PPI ड्राइवर ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपने बोर्ड रेट सेलेक्ट करना है और हाईएस्ट स्टेशन एड्रेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास बोर्ड रेट आ गया और ये हाईएस्ट स्टेशन एड्रेस आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। हम अपना सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन किया हमने। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होगा आपने सबसे पहले जाना है कम्युनिकेशन में। ठीक है, कम्युनिकेशन में जाके आपने डबल क्लिक करना है और देखना है कि आपकी पीएलसी आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ड्राइवर सेलेक्ट करना है। ड्राइवर सेलेक्ट करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपने कम्युनिकेशन को क्लिक करना है। कम्युनिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पीएलसी जो आपके लैपटॉप के साथ अटैच है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, ये पीएलसी हमारे पास आ गई है। ठीक है, आज का हमारा टास्क ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम ओपन करेंगे। और प्रोग्राम ओपन करने के बाद यहाँ से आप फाइल में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड का टैब है। ठीक है, ये डाउनवर्ड जो एरो है ये डाउनलोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे तो पीएलसी आपकी स्टॉप मोड में चली जाएगी। लेट्स सपोज अगर कोई आपकी मशीन रन है, तो वो अगर मशीन आपकी चल रही है तो आप उस वक्त अपना प्रोग्राम डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप करेंगे तो प्रोग्राम पीएलसी आपकी स्टॉप मोड में चली जाएगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो मशीन है, कोई भी आप जहाँ भी पीएलसी लगी हुई है जिस भी चीज़ के ऊपर, वो आपकी आइडल कंडीशन में होनी चाहिए, वो उस टाइम चीज़ चल ना रही हो। ठीक है, और अगर चल रही है तो आप उसको बंद करके फिर इसके अंदर प्रोग्राम डाउनलोड करें। अपलोड तो आप इजीली कर सकते हैं, अपलोड का कोई इशू नहीं है। जब आप प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो पीएलसी के ऊपर मतलब कि ऑपरेशंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज आपकी जो पीएलसी है वो रन मोड में ही रहेगी और प्रॉपर फंक्शन करती रहेगी जब आप प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं। जब आप प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे तब जो है उसमें उसको स्टॉप मोड पे लेके जाना पड़ेगा। पीएलसी स्टॉप मोड में होगी और अब आप ये देख रहे हैं कि लैपटॉप से पीएलसी में, ये देख रहे हैं लैपटॉप से पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, लैपटॉप से पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये जैसे ही डाउनलोड होगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 100% आ जाएगा और यहाँ पे रन मोड आ गया लिखा हुआ। पीएलसी आपकी रन मोड में चली गई है। और यहाँ से हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, इसको ऑनलाइन लेके जाते हैं। जो हमारा ये रंग्स हैं इसको ऑनलाइन लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेटस बता रहा है, कौन सी बिट ऑन है कौन सी बिट ऑफ है, स्टेटस आपका पास आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद हम जो है इसका स्टेटस देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम जाते हैं स्टेटस चार्ट में। ठीक है, स्टेटस चार्ट को ओपन किया। ठीक है, स्टेटस चार्ट में ये डिफरेंट बिट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट बिट्स आ रही हैं आपके पास। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटस चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपके पास जितनी भी वो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो मैंने शो कराई हुई। हम क्या करेंगे, इस ग्लासेस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी वैल्यूज़ बताने लग जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। अब लेट्स को मैं चाहता हूँ कि इस वाली बिट को मैं फोर्स करता हूँ। ठीक है, न्यू वैल्यू में लेट्स को इसकी 1 दे देता हूँ। पहले 0 जैसे बात है बोलिए ना, तो 0 1 में इसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी है, मगर इस पर इफेक्ट नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये फोर्स किए बगैर इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक फिजिकल इनपुट है।
अच्छा, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, जब आप पीएलसी को फोर्स कर देंगे तो ये इसके ऊपर जो डायग्नोस्टिक्स वाली लाइट है वो अंबर कलर की जलने लग जाएगी। जब भी आपकी पीएलसी के अंदर ये लाइट जलने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपकी पीएलसी जो है वो फोर्स मोड के अंदर जा चली गई है। ठीक है, इस चीज़ से आपको ये पता लग जाएगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं प्रोग्राम में जाके क्या ये i0.0 जो है इसकी वैल्यू 1 हुई है कि नहीं हुई। इसके लिए आप क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस में जाने के लिए ओके ओके एक दफ़ा कंपाइल कर लें। कंपाइल करने के बाद आप दोबारा क्रॉस रेफरेंस में जाएं। क्रॉस रेफरेंस में आ गए और ये यहाँ इस नेटवर्क में यूज़ हो रहा है। ओके, i0.0 i0.1। अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या इसकी वैल्यू वाकई ही फोर्स हुई है कि नहीं हुई। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू फोर्स हो गई है। ठीक है, फोर्स का मतलब है ये जो लॉक का निशान है इसका मतलब है कि इस जो ये बिट है इसकी वैल्यू फोर्स हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट बिट्स को फोर्स कर सकते हैं अपनी पीएलसी के अंदर। लेट्स सपोज अगर हम किसी और को भी करना चाहें तो हम स्टेटस टेबल में जाते हैं। अच्छा, एक हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे। लेट्स सपोज हम आते हैं i0.3 के ऊपर, i1.1। ओके, i1.1 आ रहा है आपके पास। ठीक है, i1.1 अनफोर्स ऑल। ओके ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू को ऑन कर देंगे और इसको फोर्स कर देंगे। ठीक है, देखा अब आपने ये वाली बिट जो है वो फोर्स हो चुकी है। ठीक है, ये फोर्स, ये अनफोर्स और ये अनफोर्स ऑल। ठीक है, अब मैं आपको स्टेटस टेबल में भी दिखा देता हूँ कि वाकई ये फोर्स हुई है कि नहीं। हमारे पास ये एक दफ़ा ऑफ करता हूँ मैं। ठीक है, और दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे हैं ये वाली बिट मैंने फोर्स कर दी है। ठीक है, अब फोर्स कर दिया ना, अब मैं इसकी वैल्यू ज़ीरो करूँगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो जाएगी। ज़ीरो करने के लिए अब क्या करूँगा, दोबारा मैं इसको फोर्स करूँगा तो ये ज़ीरो इसके ऊपर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी। अब मैं इसकी वैल्यू 1 करता हूँ, अगर 1 करके मुझे दोबारा इसको फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फोर्स का जो फंक्शन है वो काम करता है माइक्रोवेव में। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी बिट को फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स और अनफोर्स आप किसी भी बिट को कर सकते हैं। और यहाँ पे रीड ऑल फोर्स्ड आ रहा है और यहाँ पे हम क्या करें, अनफोर्स। ठीक है, अब हमने अनफोर्स कर दिया तो पीएलसी आपकी सिंपल रन मोड पे चली गई और सिंपल उसकी सिर्फ ग्रीन लाइट जल रही है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है आप फोर्स का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप पीएलसी का प्रोग्राम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप को पता है गो थ्रू करने पड़ता है कम्युनिकेशन को, और आपके पास जो है वो पीपीआई जो है वो केबल अवेलेबल होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एमपीए प्रोटोकॉल के थ्रू कैसे पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड किया जाता है।